नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित विद्या क्वेश्चन बैंक के हिंदी सब्जेक्ट को। आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से 10 to 12 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन की तैयारी बिल्कुल फ्री, राष्ट्र हित में देशी शुद्ध भाषा में कराया जाता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कुछ बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति आवश्यक इम्पोर्टेंट प्रश्न जो किस पर आधारित है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो चीज़ें दिया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट की सीरीज में है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि अति आवश्यक और महत्वपूर्ण चीज़ें जो है क्या, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दे रहा है पद्यांश की ससंदर्भ सहित क्या, तो हिंदी व्याख्या। ठीक है, आपको व्याख्या बताना है और ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको बिना इग्नोर किए हुए अंत तक 100% समय दे करके देखने का प्रयास करें ताकि बोर्ड एग्जाम में आए तो खटाक से आप बना लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए वीडियो को। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या, ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण, जहाँ पर आपको पद्यांश मिल चुका, जिसको किस तरह से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा ये भी सिचुएशन हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, प्रश्न कुछ इस टाइप से पूछा जाएगा आपसे। कहा जाएगा कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए और उसका काव्यगत सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। 6 मार्क आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। 6 मार्क बहुत ही अति महत्वपूर्ण होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए आपको मिस नहीं करना। अगर 6 मार्क आप लाते हैं तो समझ जाइए कि आपको बोर्ड एग्जाम में लगभग 1% हो जाएगा 6 मार्क अगर आता है तो आपको बिना देर किए हुए इसको देखना है वीडियो को। चलिए अंत तक देखते हैं। ये सूर्यदास का लिखा हुआ ये क्या है, तो ये देख रहे हैं यहाँ पर कुछ स्टेंजा है, यानी देख पा रहे हैं कि पहला नंबर दिया है चरण कमल, देख रहे हैं ना। कह रहा है कि चरण कमल बंदो हरिराई, फिर कह रहा है जाकी कृपा पगु गिरी लंघे, कह रहा है कि अंधे को सब कुछ दर्शाई, पर बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। फिर कह रहा है कि सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 12, 15, 17, 19 क्या बात है, यानी लगातार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए बोर्ड एग्जाम 21 के दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो बिना देर किए हुए इसको 100% समय दे करके इसको देखने का काम कीजिए, अंततः बिल्कुल आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे, तो यह पद्य, ठीक है, श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर, दिमाग में रखिएगा, माइंड में रखिएगा कि सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत की गई है। बिल्कुल आप अपने दिमाग से सोच करके इसको बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि इस तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, आप अपना ही हिसाब किताब लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस आपको ये मतलब लेखक कवि का नाम सही होना चाहिए और साथ साथ ये रचित ये जो आपका नामक ग्रंथ है उसको आपको सही से लिखना होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप क्लियर हो जाएंगे शीर्षक का नाम। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको प्रसंग लिखना है। क्या लिखना है, अगला हेडिंग आपको प्रसंग लिखना है। और प्रसंग में क्या लिखेंगे, तो करेंगे इस पद्य में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। बस दिमाग में बना लीजिए बस कि इस पद्य में आपको ये चीज़ लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या करेंगे, तो यहाँ व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या मतलब अर्थ होता है और उसी का अर्थ आपको बता देना है। तो लिखेंगे भक्त शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। इसकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों की लांघ देता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है। कह रहा है कि किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के
चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल इस टाइप से आपको बना करके लिख लेना है। बोर्ड एग्जाम में छोड़कर कुछ भी नहीं आना है, 100% आपको करके आना है, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको मिले 100% में लगभग उम्मीद के साथ 90%, 99%, ताकि मेरे चैनल का नाम विख्यात हो और साथ साथ आपका भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख पा रहे काव्यगत सौंदर्य हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे श्री कृष्ण के चरणों का असीम प्रभाव। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये क्या क्या है, इस चीज़ को अब देखने का हम सोचेंगे। तो यहाँ पर दे रहा है का भक्ति प्रभाव अनुकरणीय है। ठीक है, फिर कह रहा है भाषा जो है साहित्यिक ब्रज भाषा है, शैली जो है वो मुक्तक है, छंद जो है गेय पद है भक्ति, और यहाँ पर शब्द शक्ति जो है लक्षण, और गुण जो है प्रसाद है, और अलंकार जो है चरण कमल मंदोर है, रूपक अलंकार है। मेरे प्यारे बच्चों, एक जैसे कई चीज़ें बन रही हैं, तो इस टाइप का आप बना देंगे तो उम्मीद और आशा और विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क पाने से कोई नहीं रोक सकता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मेरे को इजाज़त, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।